नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्यार की तड़प। एक प्यार भरी दास्तां की एक सच्ची कहानी है जिसमें मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, जो मेरे दिल और दिमाग की गहराइयों तक गया, जिसके लिए मैंने कभी किसी और की तरफ पलटकर देखा भी नहीं। उस लड़के को मैं दिल और जान से बेहद प्यार करती थी। मेरी दीदी की शादी में एक लड़का आया था जो देखने में बेहद खूबसूरत और हैंडसम था। उसका नाम सूजल था। दीदी की शादी में वह लड़का संगीत से लेकर पूरी विदाई तक सारे फंक्शन में मौजूद होता। बाद में मुझे पता चला कि यह लड़का तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था। लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गया कि आज भी मैं उसी के सपनों में जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह इश्क विश्क की बात है बड़ी अजीब सी लगती है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगी कि मेरा दिल और दिमाग हर पल उसी की यादों में खोया रहता। कुछ दिनों बाद दीदी के ससुराल वाले सब लोग घूमने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह लड़का भी घूमने जा रहा है तो मैंने भी तुरंत तैयार हो गई। हम लोगों ने सोचा कि चलो दीदी के साथ हम लोग भी घूम आते हैं। वह लड़का दीदी के ससुराल का कोई करीबी रिश्तेदार था। आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों ट्रेन में एक ही सीट पर साथ साथ बैठे और सब लोगों ने बहुत ही मौज मस्ती भी की। इसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे आ गया। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी कई सहेलियों को उनके प्यार के लिए अक्सर तड़पते देखा था। वे अक्सर यही कहा करती कि काश मैं उससे एक बार अपने दिल की बात तो कह पाती, लेकिन मैं कभी काश नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं अपने दिल की बात कहने उसके सामने चली गई। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि सूजल का हाथ एक लड़की ने पकड़ रखा था। यह देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसके लिए मैंने ट्रेन में एक गाना भी गाया था। मैंने क्या क्या किया जिस पल को मैं आज तक नहीं भूल पाई। वह मुझसे 8 साल बड़ा था, लेकिन मैंने ऐसी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गई थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सूजल को पाकर ही खुशी की तलाश थी। उस पल को मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचती थी कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसको मुझे कहीं ना कहीं कुछ कह कर भी बहुत कुछ कह देना, यह सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता। मैंने दीदी से मिलने के बहाने सिर्फ उस लड़के को देखने जाती। जब मैं दीदी से कहती कि आज मैं आ रही हूँ, तो दीदी उस लड़के को भी बुला लेती। लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की सोचती तो मुझे उस हाथ पकड़े खड़ी उस लड़की की याद आ जाती कि कहीं वह ये ना सोचे कि मेरे बॉयफ्रेंड पर लाइन मार रही है। मुझे बस यही जानना था कि सूजल वाकई में क्या उस लड़की से प्यार करता है या नहीं, ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। एक दिन की बात है, मुझे घर आना था तो दीदी ने कहा, सूजल क्या तुम सपना को घर छोड़ आओगे? सूजल ने कहा, हाँ मैं छोड़ आऊँगा। घर छोड़ते समय रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश से बचने की कोई जगह नहीं थी। पास में ही एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप थी। वह भाग कर वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन सपना सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। इतने में सूजल ने आवाज़ दी और बोला, सपना जल्दी से यहाँ आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। सपना वहाँ जाकर बोली, अरे सूजल इतनी अच्छी बारिश हो रही है, बारिश में भीगने का मज़ा लेते हैं और तुम कह रहे हो यहाँ आ जाओ। सूजल ने कहा, सपना बारिश के मौसम में तुम अच्छा गाना भी तो गा लोगी। मैंने सही मौका देखते हुए कहा कि अरे उस दिन हाँ मैंने वह गाना तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए गाया था। सूजल बोला, ओह नो, वह लड़की तो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम दोनों केवल सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। बस इतना सुनते ही मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि
सुजल और वो लड़के सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने मन ही मन में सोचा कि जीजा जी ने तो आज तक नहीं बताया कि यह केवल दोस्त हैं, वरना अब तक तो मैं सुजल को बता देती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अब बारिश तेज़ होने लगी। सुजल बार बार मुझे देख रहा था, शायद कुछ उसके दिल में ही हो रहा था। फिर सुजल ने पूछा, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी? सपना बोली, इस समय चाय पीने का मन कर रहा है, ठंड जो लग रही है। सुजल ने कहा, चलो सपना, पास में ही एक टी शॉप है, एक कप चाय हो जाए। वैसे भी अब हम लेट हो चुके हैं। सपना ने कहा कि ठीक है, पहले मैं अपनी मम्मी को बता दूं। सपना ने अपनी मम्मी को कॉल करके बता दिया कि मम्मी मुझे आने में लेट हो जाएगी। सपना की मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा। सपना ने सुजल से कहा, ठीक है चलो, लेकिन यह बारिश में हम टी शॉप तक कैसे जाएंगे? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कुछ ही देर में बारिश थोड़ी धीरे हो गई। सुजल बोला, सपना, बरसात कम हो गई है, चलो हम चाय पीने चलते हैं। मैंने तुरंत सुजल का हाथ पकड़ा और उसके साथ चाय की शॉप पर गई। शॉप पर पहुंचते ही सुजल ने धीरे से कहा कि सपना, मेरा हाथ तो छोड़ दो, सब देख रहे हैं। मेरा मन तो नहीं था आज छोड़ने का, मगर क्या करती। हाँ, छोड़ना पड़ा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सुजल भी नहीं चाहता था कि मैं उसका हाथ छोड़ूं। लेकिन सब लोग देख रहे थे कि मैंने उसका हाथ कस के पकड़ कर रखा है। अब हम दोनों चाय पी रहे थे, तभी सुजल ने कहा, सपना, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। सपना कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। सपना समझ गई कि सुजल भी उसे चाहता है। आखिर सुजल ने सपना से कह दिया कि आई लव यू सपना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तो तुम्हें पहले से ही दिल हो जान से ज़्यादा चाहता था, मगर उस समय मैं तुम्हें कह नहीं पाया। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड न हो। सपना ने कहा कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन गलतफहमी तो मुझसे भी हो गई थी कि जिस लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था वह ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सच में सपना, तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा सा लगता है। तुम्हें अजीब ज़रूर लग रहा होगा कि तुम आज ही मिल रहे और आज ही हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। सपना, तुम जितना भी समय लेना चाहती हो ले लो, मैं अंत तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सपना बोली, सुजल, तुम बहुत अच्छे हो सच में, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत है। और आज अचानक जिस तरह तुमने मुझे प्रपोज किया, तब से ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। एक दूसरे का हाथ को पकड़े हुए बस हम धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि तभी सपना का घर आ गया। मैंने अपने घर वालों को मनाकर सपना की दीदी से बात की। उन्होंने भी अपने घर वालों से बात की। सब लोग मान गए और हमारी जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद सुजल और मैं हनीमून पर भी गए, लेकिन शादी के 6 महीने तक तो सब ठीक था। लेकिन एक दिन मैं फिर से कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो सुजल ने कहा कि सपना, अब तुम आगे की पढ़ाई नहीं करोगी, तुम अब घर पर ही रहोगी। मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ। अगर तुम भी पढ़ाई करने चली जाओगी तो फिर मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? और जब हमारे बच्चे होंगे फिर तुम्हें उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। सपना इस बात पर भड़क गई और बोली, सुजल, मुझे अभी बच्चे पैदा नहीं करना, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करूँगी। फिर सुजल ने कहा, सपना, चाहे तुम आगे की पढ़ाई कर लो, लेकिन मेरे माता पिता को एक पोता या पोती तो दे दो। इस बात पर मैं भड़क गई और अपना बैग लेकर
अपने मायके चली आई। एक पल में मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने कई बार मुझे फ़ोन भी किया, लेकिन मैं गुस्से में आकर उससे बात ही नहीं की और मैं ससुराल भी नहीं गई। मैं दिन रात उसके लिए तड़पती रही, उसे याद करती रही, पागल सी हो चुकी थी। उसका प्यार मुझे बहुत याद दिलाता है। फिर मुझे अफसोस हुआ कि यह सब मैंने क्या कर दिया। अब उसका फ़ोन आना भी बंद हो गया था। वह मुझे फ़ोन करता ही नहीं, ना ही कोई मैसेज करता। मैं चाहती थी कि वह मुझे मनाने के लिए आए। फिर मैंने उससे बात की और कहा कि सूजल, पापा ने कहा है कि तुम भी हमारे घर रह सकते हो, घर जमाई बनकर। इतना सुनते ही सूजल को गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि सपना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे घर जमाई बनकर कभी नहीं रहूँगा। इसके बाद सूजल ने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वह नौकरी छोड़कर अपने माता पिता को लेकर दूसरे शहर चला गया। उसके बाद से ना उसने कभी कॉल किया और न ही कभी मैसेज। उसने मुझे कभी भी मनाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद मैं भी अपनी पढ़ाई करने दूसरे शहर चली गई। उसकी याद में आज भी तड़प रही हूँ। दिन रात सोचती हूँ, घुट घुट कर बस जिए जा रही हूँ, इस इंतज़ार में कि शायद सूजल वापस आ जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।